नमस्कार। महाकुंभ न्यूज़ 18 कुंभ का आप हिस्सा बन चुके हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप इस सफ़र में हमारा साथ भी निभा रहे हैं। और यही वजह है कि हम महाकुंभ से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी धार्मिक जानकारों से बातचीत करके आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इसके महत्व को समझ सकें और महाकुंभ के हर एक पल को न्यूज़ 18 कुंभ के जरिए जी सकें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज हम बात करेंगे दान की। देखिए, दान पुण्य ये कर्म का वो हिस्सा है जो कहा जाता है कि आपकी और हमारी जिंदगी में होना ही चाहिए। इंसान को अपनी कमाई का 1/3 कहते हैं दान के लिए रखना ही चाहिए। ये हमारे धार्मिक जानकार भी कहते हैं और अब तो कहा जाता है कि ये हमारी जिम्मेदारी ही है, आज से या कल से नहीं। आप पौराणिक कथाओं को भी उठाएंगे, प्राचीन युग में भी जाएंगे तो दान का अपना विशेष महत्व है। और जब बात महाकुंभ की हो रही हो तो फिर दान के महत्व को भला कैसे भूला जा सकता है। महाकुंभ में स्नान यानी आस्था की डुबकी के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व रहा है। माना जाता है कि इस अवसर पर किया गया दान कई गुना ज्यादा पुण्य प्रदान करता है, कई गुना आपको इसका फल प्राप्त होता है। और अगर आप महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो फिर परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि घर बैठे आप दान कर सकते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं तो वहीं से जो हम कहने वाले हैं धार्मिक जानकारों से, पंडितों से बातचीत करने के बाद, उन ज्ञाताओं से बातचीत करने के बाद आप समझिएगा। तो घर बैठे दान और सेवा के माध्यम से आप महाकुंभ जाने का पुण्य अर्जित कीजिए। सबसे पहले वस्त्र और भोजन का दान। हमारे धार्मिक जानकार कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, हमारी पौराणिक कथाओं में कहा जाता है, हमारी मान्यता ये कहती है कि वस्त्र और भोजन का दान सर्वोपरि दान होता है। लेकिन ये दान ज़रूरतमंदों को किया जाना चाहिए, यानी कि ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य ज़रूरी चीज़ों का दान ज़रूर करें। ये मौसम के हिसाब से किया जाना चाहिए, यानी कि अगर कड़कड़ाती ठंड है तो आप उन्हें कंबल का दान करें, स्वेटर का दान करें, जो ज़रूरत है उनकी, ताकि वस्त्र और अनाज का दान करके आप अपनी ज़िंदगी में ये पुण्य कई गुना कमा सकें। वैसे तो कहा जाता है धार्मिक जानकारों के हिसाब से कि दान पुण्य की भावना से नहीं किया जाता है। दान जिम्मेदारी, अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ये किया जाता है। लेकिन हाँ, इसका फल अगर आप महाकुंभ के दौरान कर रहे हैं तो ये आपको कई गुना यहाँ पर लाभ पहुँचाएगा। धन का दान। आप धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों, गंगा सफाई अभियान में आर्थिक सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। यानी कि धन का दान ज़रूरतमंदों को किया जाना चाहिए। इसको लेकर भी जानकार कहते हैं कि धन का दान किसे करना चाहिए। धन का दान उन्हें करना चाहिए जिन्हें ज़रूरत होती है, क्योंकि दुष्ट को किया हुआ दान कभी नहीं फलता है। इसलिए अगर आप मंदिरों में दान कर रहे हैं, किसी एनजीओ से जुड़कर दान कर रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर किसी की पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, किसी के घर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके घर में अन्न भर रहे हैं, तो फिर आप यकीन मानिए कि महाकुंभ का लाभ आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। वैसे इसके अलावा कहा जाता है कि काले तिल का दान भी यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि काला तिल जो होता है वो सीधा हमारे पितरों की आत्मा की शांति से जुड़ा होता है। और कहा जाता है धर्म के जानकारों के मुताबिक कि पितरों का आशीर्वाद बेहद ज़रूरी होता है। हम और आप आज जो कुछ भी हैं, इसके पीछे कहा जाता है कि अगर सबसे पहला आशीर्वाद किसी का है तो आपके माता पिता का, और फिर आपके उन पितरों का जिनका आप अंश हैं। इसलिए काले तिल का दान उनके नाम से किया जाता है और कहते हैं इससे आपके पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, सुख समृद्धि सफलता का वो आशीर्वाद जो कि फलता हर कीमत पर है। अन्न का दान जो हमने कहा, तो शास्त्रों में काले तिल और अन्न के दान का विशेष महत्व है। ये विशेष पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि जब आप अन्न का दान करते हैं तो आपका सौभाग्य कई गुना यहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन देखिए, दान के साथ साथ सेवा भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप शारीरिक तौर से सक्षम हैं तो वृद्धाश्रम, अनाथालय या किसी गौशाला में सेवा करें। सेवा भाव से किया गया प्रत्येक कार्य आपको मानसिक तौर पर संतुष्टि देगा, आध्यात्मिक तौर पर संतोष देगा, और ये भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है।
और जब महाकुंभ की शुरुआत यहाँ से होने जा रही है तो फिर आप खुद ही सोचिए कि दान का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना, दान करना, सेवा का महत्व केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। ये व्यक्ति के अंदर संयम बढ़ाता है, परोपकार की भावना बढ़ाता है, उसकी जो आध्यात्मिक चेतना होती है उसका विकास करता है। तो घर बैठे इन उपायों को अपनाकर आप न सिर्फ पुण्य अर्जित कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा खुद के लिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके अलावा जब हम दान की बात करते हैं तो दान में बहुत कुछ यहाँ सामने आ जाता है। जब महाकुंभ की धरती पर आप जाएं तो अपने हाथों से यहाँ पर कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें ताकि इसका फल आपको और आपके परिवार के हर सदस्य को यहाँ पर मिले। कई बार हम कहते हैं ना कि इतनी मुसीबतें सामने आ रही हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इतना कुछ किया है। दरअसल इसके पीछे की एक वजह आप देखिएगा, अपनी ज़िंदगी में दान को ना अपनाना भी होता है। और दान जब आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो फिर कहते हैं बेचैनी, चिड़चिड़ापन, घबराहट, ज़्यादा गुस्सा आना, मन में और लालच आना, यहाँ तक कि काम वासना आना, ये सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दान की भावना, जब आप किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो फिर यही सब इसके विपरीत होने लगता है। आप संयमित हो जाते हैं, आपका अपनी इंद्रियों पर काबू होने लगता है, आप आध्यात्मिक तौर से मजबूत होने लगते हैं, आप इसकी महत्ता को समझने लगते हैं। तो महाकुंभ की धरती का आप जब भी हिस्सा बने या फिर ना बन पाए, जहाँ भी हो, आप इसके पहले शाही स्नान के साथ ही दान पुण्य की इस पद्धति को ज़रूर अपनाइएगा। धार्मिक जानकार कहते हैं कि फिर देखिएगा कि जीवन में कितने बड़े बदलाव यहाँ पर आप खुद से महसूस करते हैं। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने भी क्या कभी ऐसा बदलाव महसूस किया है। और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में दान को कितनी महत्ता देते हैं। नमस्कार।